सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत भरी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। आज के दोपहर के समय में परमेश्वर ने मौका दिया प्रार्थना करने का, और एक बार फिर प्रभु ने समय दिया प्रभु के चरणों में आने का। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप बिल्कुल तंदुरुस्ती में होंगे, खुशी में होंगे और शांति में होंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हर समय संभालता है। आज आधा दिन आप कामकाज करने के लिए गए होंगे, बच्चे स्कूल गए होंगे, बहन लोग भी घर पे या कहीं पर कामकाज करने के लिए गए होंगे, तो परमेश्वर ने आज आधा दिन संभाल कर रखा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आगे भी संभाल कर रखेगा। आओ हम एक वचन से शुरुआत करते हैं कि दोपहर के समय में परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, वचन परमेश्वर का क्या कहता है। मरकुस की अंजील 11 अध्याय और उसका 24 वचन। मरकुस की अंजील 11 अध्याय उसका 24 वचन में ऐसे लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो कि हमें मिल गया। भाई और बहनों, ऐसा मन में संदेह, मन में शक लेके नहीं आना कि आज हम मांगा है, आज हमने प्रार्थना की है, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और मिलता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हकीकत में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन बीत जाते हैं, पर वो मिलता नहीं। हमारे मन में डाउट आने लगता है, शक आने लगता है कि हमने प्रार्थना तो की थी पर प्रभु ने सुना नहीं, प्रभु ने हमारे लिए ये सब कुछ किया नहीं। चाहे जो भी कोई आशीष आपने मांगी हो, वो आशीष हमें मिली नहीं। 5 दिन बीत गए, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें देने की सामर्थ्य रखता है, तो दिया क्यों नहीं। ऐसा मन में डाउट, शक लेके नहीं आना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा विश्वास कर लो, प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। जब हमने प्रार्थना करनी है तो विश्वास कर लेना है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। ऐसे विश्वास कर लेना है कि वो आशीष को मैं आत्मा में देख रहा हूँ। अपने आत्मा में अंदर बात करो कि मैं आत्मा में वो आशीष को देख रहा हूँ, वो आशीष मेरे पास है, वो आशीष मेरे पास है। ऐसा विश्वास कर लेना है तो प्रभु आपके लिए वैसा ही करेगा। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही परमेश्वर आपके लिए करेगा। अगर आपका विश्वास कच्चा हो जाएगा कि आज तो 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हमें कुछ मिला नहीं, तो वो आपका जो विश्वास है वो कच्चा हो गया। कच्चा विश्वास होने के कारण आपको वो आशीष नहीं मिलती। तो भाई और बहनों, जो भी कुछ हमने प्रार्थना में मांगना है तो वो विश्वास करना है, विश्वास करना है। हम देखते हैं खेती में एक किसान बीज को बीजता है। एक बीज लेकर, गेहूं का बीज मान लो, गेहूं के बीज को एक किसान खेती में बीज देता है और उसको उगने में कितने दिन लगते हैं? 8-9 दिन लग जाते हैं उगने में ज़मीन से, और फिर वो ज़मीन से बाहर आता है बीज, और फिर उसके बाद किसान उसकी रखवाली करता है, उसको पानी भी देता है, खाद डालता है, उसकी सब ज़रूरतें पूरी करता है, और फिर वो 6 महीने तक इंतज़ार करता है। फिर 6 महीने के बाद वो गेहूं की कटनी है, जो फसल है वो पक जाती है, फिर वो कटनी काटता है, फिर अनाज को, गेहूं को इकट्ठा करता, खुश होता है। तो भाई और बहनों, अगर इंसान जो किसान है वो 6 महीने तक वेट करता है, उड़ीक करता है आशीष की, तो हम तो हमारे स्वर्गीय पिता से आशीष लेते हैं, तो हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास को देखता है परमेश्वर कि हमारा विश्वास कैसा है। हमें महीना लग सकता है, हमें 10 दिन लग सकते हैं, हमें 2 महीने भी लग सकते हैं,
प्रभु चाहे तो दूसरे दिन ही आशीष दे सकता है, वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन हमें अपना विश्वास कच्चा नहीं करना है, हमें अपने मन को स्थिर करके रखना है, डगमगाना नहीं है। हमारे पाँवों को मजबूत रखना है कि हमारे पाँव सीधे रास्ते से, पवित्रता के रास्ते से हट ना जाएं। जो भी कुछ हमने प्रार्थना में मांगा उसके ऊपर विश्वास कर लेना कि हमें ये मिल गया है, तो भाई और बहनों आपके लिए हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा तो आपके लिए हो जाएगा। आज कितने वो भाई बहन हैं जो प्रभु को कोसते हैं, प्रभु को ताना मेना देते हैं, प्रभु मैंने मांगा मुझे मिला नहीं, प्रभु मेरी ये ज़रूरत है, प्रभु मेरी ये ज़रूरत है, प्रभु मेरी ये ज़रूरत है, प्रभु मुझे मिला नहीं। तो भाई और बहनों परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें विश्वास दिखाना होगा, विश्वास दिखाना होगा, मन में विश्वास दिखाना होगा। प्रभु के वचन में तो लिखा है, अगर आपके मन में राई के दाने के जैसा विश्वास है तो पहाड़ को उखड़ के समुद्र में जा पड़ तो वो चला जाएगा। क्या हम राई के दाने के जैसा भी विश्वास नहीं कर सकते? भाई और बहनों, राई का दाना कितना होता है, एक छोटा सा बीज होता है। परमेश्वर कहता है उतना विश्वास अगर आपके मन में है तो जो भी पहाड़, जितनी भी बड़ी मुश्किल आपके सामने खड़ी है ना, तो वो भी हट जाएगी, उसको हुक्म दो। भाई और बहनों, हमने विश्वास करना है, विश्वास करना है तो पहाड़ जितना बड़ा दुख भी हमारे सामने से हट जाएगा। पहाड़ जितना बड़ा कोई मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, विपत्ति है, वो भी हट जाएगी जब हमारे मन में विश्वास होगा कि हमने जो मांगा प्रभु ने दे दिया है, प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, वो हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो इसीलिए संदेह नहीं करना, शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, बल्कि विश्वास करना है कि मैंने जो कुछ भी मांगा वो मुझे मिल गया। हन्ना ने भी तो विश्वास किया था, क्योंकि जब वो भवन में गई थी तो उसने प्रार्थना की, रो के प्रार्थना कर रही थी, तो एली नबी ने बोला था कि हन्ना तू सुबह ही नशा करके आई है। वो कहती नहीं, मैं नशा करके नहीं आई, मेरे पास बेटा नहीं है। तो एली ने आशीष दी उसको, उसने विश्वास किया, उसके बोलने के ऊपर, नबी के बोलने के ऊपर उसने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा उसके एक बेटे की आशीष मिली हन्ना को, और उसका नाम शमूएल रखा गया। तो आप विश्वास करो, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो आप विश्वास करो, परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष देगा, बहुतायत भरी आशीष देगा। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर आपको देने के लिए तत्पर तैयार है। वैसा आप मन में संदेह ना करो, शक ना करो, मजबूत बने रहो, आपको मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के मुताबिक प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो और प्रभु आपको बढ़ाता जाए, बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज के दोपहर के समय में मेरे परमेश्वर प्रार्थना करने का आपने समय दिया, प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज हमने जो भी मांगा है प्रभु जी, प्रार्थना में जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करने वाले परमेश्वर, आप जल्द पूरी करेंगे मेरे प्रभु जी। जिस किसी भी भाई बहन की जो भी ज़रूरत है मेरे प्रभु आज वो मांग रहा है, तो मेरे परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करना मेरे प्रभु जी। घर की आशीष कोई मांग रहा है तो घर की आशीष दो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, घर में जितनी भी काम आने वाली कोई वस्तु है वो मांग रहा है तो परमेश्वर उनके लिए वो करो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप सब ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर। जो कोई आत्मिक आशीषें मांग रहा है तो प्रभु उनको आत्मिक आशीषों से भरपूर करो मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, जो कोई नौकरी मांग रहा है उनको नौकरी की आशीष दो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप उनको ब्लेस करो मेरे परमेश्वर, ब्लेस करो मेरे परमेश्वर, ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। सब भाई बहन आराधना में प्रार्थना में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। आज का वचन जीवनों को बदले और मेरे प्रभु बहुतायत भरी आशीष दे मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी।
आप संभाल कर रखना, सब भाई बहनों को संभाल कर रखना। और प्रभु आधा दिन बाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर पिछले पहर में मेरे प्रभु जो 3 पहर बचे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप संभाल कर रखना मेरे प्रभु जी। जहाँ पर भी भाई बहन कामकाज करने के लिए जाएं, जो भी कामकाज करें सफलता मिले, आशीष मिले। और मेरे प्रभु आपका कृपा वाला हाथ आपके बच्चों के ऊपर बना रहे प्रभु। कृपा करना, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपने हमारी दुआ को सुना, प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।